अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायमेंशन एनालिसिस। यानी कि डायमेंशन क्या होता है, किस तरह हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालेंगे और उनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, आज हम वो यहां पे सीखेंगे। आज का लेक्चर है डायमेंशंस के ऊपर। तो यहां पे मैंने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर इट्स डायमेंशन। मैं आपसे कह रहा हूं जो आपके पास कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो कोई कैरेक्टरिस्टिक है वही कहलाएगा इसका डायमेंशन। अब मैं आपको समझाऊंगा हम किस चीज को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। मान के चलिए यहां से और यहां पे दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, मैंने एक स्ट्रिंग ली, एक धागा लिया, धागे से मैंने धागे को पकड़ा एक हाथ से और यहां मैंने पकड़ा दूसरे हाथ से। ये क्या बन गई फिर सेपरेशन, ये लेंथ बन गई। ये लेंथ जो है हम कहेंगे लेंथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्टेंस। लेंथ इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये लेंथ है। ये लेंथ हम छोटी भी कर सकते हैं और हम बड़ी भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूंगा एरिया की बात हम जब करते हैं, ये देखो मेरे पास ये एक शीट है, इस शीट को देखिए आप, इस शीट में क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी एक यहां से लेंथ है और यहां से क्या है, ब्रेड्थ है। दोनों अगर हम मानेंगे दोनों लेंथ ही है, असल माने में ये भी लेंथ ही है और ये भी लेंथ ही है। अगर हमने ये लेंथ बढ़ाई या ये विड्थ बढ़ाई तो इसका क्या बढ़ेगा, ये जो एरिया है ये एरिया बढ़ेगा। देखो मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, ये लेंथ बढ़ गई, ये जो लेंथ बढ़ गई इसका एरिया भी बढ़ गया। तो इसका मतलब है जो मैंने पहले दो सेपरेशन लिए, पॉइंट लिए, उनके बीच खाली लेंथ थी, तो उसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, वो है लेंथ। यही लेंथ हम या कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। लेकिन जो उसके बाद मैंने एरिया लिया, एरिया में क्या है, दो लेंथ है, ऊपर विड्थ है और यहां पर लेंथ है। अगर हमने दोनों में से एक को बढ़ाया एरिया बढ़ गया, अगर दोनों में से एक को कम किया एरिया कम हो गया। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है या जो लोकेशन है, उसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, वो है लेंथ। हम उसी को या बढ़ाएंगे या घटाएंगे। लेकिन एरिया में क्या है, एरिया में दो लेंथ है। अगर आपने लेंथ को बढ़ाया एरिया बढ़ गया, आपने विड्थ को बढ़ाया एरिया बढ़ गया। तो एरिया दो लेंथ्स पे डिपेंड करता है। ये जो आप कहते हो कि डिस्टेंस एक ही लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया दो लेंथ्स पे डिपेंड करता है, इसी को हम कहते हैं डायमेंशंस। और ये जो आप कहते हो लेंथ हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। एरिया में आपने विड्थ बढ़ाई एरिया बढ़ गया, आपने विड्थ कम की एरिया कम हो गया, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसी से आप इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हो। तो इसीलिए मैंने यहां पे कहा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर इट्स डायमेंशंस। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। अगर हमारे पास वॉल्यूम है, अगर हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर हम किसी चीज का निकालते हैं, हमारे पास कोई क्यूब है या हमारे पास कोई क्यूबोइडल बॉक्स है, हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसका वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। असल में अगर हम देखेंगे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की तीनों क्या है, लेंथ ही है। तो वॉल्यूम में लेंथ कितनी मर्तबा आती है, 3 मर्तबा आती है। अगर आपने लेंथ बढ़ाई तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, अगर आपने ब्रेड्थ बढ़ाई वॉल्यूम बढ़ गया, अगर आपने हाइट बढ़ाई वॉल्यूम बढ़ गया। अगर आपने तीनों में से कोई क्वांटिटी कम की तो वॉल्यूम भी कम होगा, बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम में लेंथ कितनी बार आती है, 3 बार आती है। इसी को हम कहते हैं इसका डायमेंशन। यानी कि मैंने यहां पे लिखा है डायमेंशन इज इक्वल टू फंडामेंटल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी, एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी में कितनी मर्तबा एक फंडामेंटल क्वांटिटी आई है, उसी को हम कहते हैं इट इज डायमेंशंस। सेपरेशन लेंथ एक ही बार, तो इसमें लेंथ आएगा। तो अगर आप यहां पे कहोगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या आएगा, डायमेंशन खाली लेंथ आएगा। एक ही कैरेक्टरिस्टिक है इसका, वो क्या है, लेंथ है। एक ही कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, इसको बढ़ाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा, इसको कम करोगे डिस्टेंस कम होगा। दूसरा एरिया, एरिया की बात जब आप करोगे, इस पोर्शन का एरिया है आपके पास, अभी इस पोर्शन का एरिया है आपके पास, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। दोनों अगर हम देखेंगे दोनों ही लेंथ ही है। अगर हमने दोनों में से एक को बढ़ाया तो एरिया बढ़ गया। तो इसका मतलब जो एरिया है, एरिया में क्या है, लेंथ और लेंथ, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ कितनी बार आती है, 2 बार आती है। तो यहां पे लिखेंगे लेंथ
स्क्वायर। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। या तो हम डायमेंशन कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, या हम कहेंगे डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस एक्चुअली होते हैं पावर्स जो हम रेज करते हैं। किसको? फंडामेंटल क्वांटिटी को, कि एक गिवन क्वांटिटी में कितनी मर्तबा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी में कितनी मर्तबा, हाउ मेनी टाइम्स ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स देयर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ में एक ही बार है, यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसमें एक ही बार लेंथ है। एरिया में 2 बार है, और वॉल्यूम में जब हम देखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो उसमें कितनी बार है? 3 बार है। इसी को हम कहते हैं डायमेंशंस। इसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस। डायमेंशंस को हम निकालने के बाद रखते हैं स्क्वायर ब्रेसेस में। यहां पे हम निकालेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस। आइए यहां पे हम निकालेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस। तो मैंने क्या कहा? डायमेंशन क्या है? डायमेंशन से पावर्स जो हम रेज करते हैं, किनको? फंडामेंटल क्वांटिटीज को, सो दैट हमें पता चलेगा कि एक क्वांटिटी में कितनी बार कोई फंडामेंटल क्वांटिटी आई है। स्टार्ट करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से। अगर हम यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस एक्चुअली है क्या? डिस्टेंस एक लेंथ है। आप यहां से स्कूल गए, आप घर से कॉलेज गए, आप घर से नानीहाल गए, वहां तक डिस्टेंस कितना है? इसमें खाली लेंथ आएगा। एक ही कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, लेंथ। वो बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ गई, वो कम करोगे, कम हो गई। तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्टेंस का जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या है? वो L है, L1 यहां पे लिखेंगे। एरिया का निकालेंगे। देखो एरिया में क्या है? एरिया है एक्चुअली, अगर हम किसी चीज का एरिया निकालेंगे, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों ही लेंथ है। लेंथ भी लेंथ है और ब्रेड्थ भी क्या है? लेंथ ही है। तो उसमें आएगा L इंटू L, वो बन जाएगा L स्क्वायर। ये बन गया डायमेंशन किसका? एरिया का। उसके बाद वॉल्यूम का देखो। वॉल्यूम में आप देखते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो उसमें क्या आएगा? L स्क्वायर, L क्यूब, L आएगा 3 बार। अब एक और क्वांटिटी हम लेंगे, आपने सुना होगा डेंसिटी हम लेंगे। डेंसिटी हम लिखते हैं मास अपान वॉल्यूम। एक चीज में यहां पे आपको कहना भूल गया कि जब भी आप किसी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालोगे, आपको पता होना चाहिए उसका मैथमेटिकल फार्मूला, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। यहां पे डेंसिटी मास अपान वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम लेंथ पे, ब्रेड्थ पे और हाइट पे, एरिया लेंथ पे और ब्रेड्थ पे। तो आपको पता होना चाहिए उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है। तो यहां पे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास का क्या आएगा? मास फंडामेंटल क्वांटिटी, तो m आएगा। वॉल्यूम का क्या आएगा? वॉल्यूम का अभी निकाला हमने ऊपर L क्यूब, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे m L क्यूब। ये आ गया डायमेंशन किसका? ये डायमेंशन आ गया डेंसिटी का। क्या डेंसिटी में टाइम है? टाइम का कोई भी यूज नहीं है, कोई भी काम नहीं है। किसमें? डेंसिटी में। तो यहां पे टाइम का लिखना जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो। आप लिख सकते हो m1, यहां पे L क्यूब है। टाइम यहां पे है नहीं, टाइम का कोई काम नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है डेंसिटी के साथ। तो यहां पे आप लिख सकते हो टाइम का क्या है? 0 डायमेंशन है, यानी कि टाइम का कोई डायमेंशन नहीं है। किसमें? डेंसिटी में। इसी तरह लेंथ, आप यहां से यहां गए, टाइम का कोई यूज ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है लेंथ को किसके साथ? टाइम के साथ, 0 डायमेंशन। यहां पे एरिया आप करते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या एरिया में मास आता है? नहीं आता है। मास को एरिया के साथ कुछ नहीं है, तो वहां पे आएगा खाली L क्यूब, L स्क्वायर, और वॉल्यूम का आएगा L क्यूब। लेट अस नाउ फाइंड डायमेंशंस ऑफ मोर क्वांटिटीज। और जो क्वांटिटी है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, यहां पे मैं लिखूंगा स्पीड। स्पीड आपको पता है स्पीड किसके बराबर है? स्पीड हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट
टाइम। आपने कितने डिस्टेंस की? टाइम में। उसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड का जब हम डायमेंशन निकालेंगे, डिस्टेंस का हमने अभी निकाला, डिस्टेंस का क्या है? एल है, अपान नीचे टाइम का आएगा टी। तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रेसेस में ऐसे। एम स्पीड में मास का डायमेंशन नहीं है, यानी कि मास स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है और स्पीड मास पे डिपेंड नहीं करती है। जब उनमें कोई रिलेशन नहीं है तो यहां पे डायमेंशन क्या आएगा? जीरो आएगा। मैंने पहले ही आपसे कहा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि स्पीड, मास इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीड। तो यहां पे क्या आएगा? मास। तो मास आएगा जीरो, एल आएगा 1 और टी ऊपर हो जाएगा तो ये -1 आएगा। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड। सेम आएगा वेलोसिटी को। उसके बाद हम फाइंड करेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ सपोज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने पढ़ी होगी। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी और स्पीड के डायमेंशन सेम है, तो यहां पे हम लिखेंगे डायरेक्ट। यहां पे है वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला m0 है, l1 है, t -1 है और नीचे क्या आएगा? नीचे अपना t आएगा t। उसके बाद सॉल्व करके ये t भी ऊपर जाएगा तो ये आएगा m0 l1, t ऊपर जाएगा सो t -1 मल्टीप्लाई बाई t -1, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा m0 l1 t -2। दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन भी डिपेंड नहीं करते किस पे? मास पे। वो डिपेंड करते हैं वेलोसिटी पे और टाइम पे। तो यहां पे देखो वेलोसिटी का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन। ठीक है। उसके बाद एक और क्वांटिटी हम लेंगे फोर्स। फोर्स हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का डायमेंशन क्या है? मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मास का m आएगा। एक्सेलरेशन का हमने यहां पे निकाला तो वो क्या आएगा? मैं m0 अब नहीं लिखूंगा क्योंकि m0 और m ही बन जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? यहां पे l आएगा, l1 और t -2। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। ये डायमेंशन फार्मूला किसका हुआ? स्पीड का, एक्सेलरेशन का और फोर्स का। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम करेंगे और क्वांटिटीज का डायमेंशन। तो चलिए यहां पे हम करेंगे अब डायमेंशन किसका? अब हम डायमेंशन करेंगे इंपल्स का। इंपल्स किसके बराबर होता है? फोर्स इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। फोर्स का डायमेंशन हमने अभी निकाला, अगर आपको याद होगा। m है, l1 है, t -2 है, इंटू आएगा इसका t, यहां पे t हुआ तो यहां पे क्या आएगा? m1 आएगा, l1 आएगा। बेसिस आर सेम, पावर को ऐड होता है। -2 + 1 तो क्या आएगा? t -1। ये हुआ डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंपल्स। उसके बाद हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ एनर्जी या वर्क का। वर्क एनर्जी का डायमेंशन सेम है क्योंकि फिजिक्स में वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो दोनों का डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा। वर्क इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो जितना वर्क करोगे वो क्या होगा? एनर्जी के बराबर होगा। तो दोनों डिपेंड करेंगे फिर एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे। तो देखेंगे यहां पे वर्क का और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, तो निकाल दीजिए यहां पे वर्क और डायमेंशन का। वर्क हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या है? m1 है, l1 है, t -2 और इसका आएगा l1। तो यहां पे क्या आएगा? m1 l1 और l1 l पावर 2। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। और यहां पे क्या आएगा? t -2। ये आ गया डायमेंशन किसका? एनर्जी का। ये आ गया डायमेंशन एनर्जी का। शाबाश। तो यहां पे हमने इंपल्स का निकाला, हमने फोर्स का निकाला, हमने एनर्जी का निकाला। अभी अगर हम निकालेंगे किसी और क्वांटिटी का,
जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसका निकालेंगे हम यहां पे। सपोज हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, हम यहां पे उसका डायमेंशन निकालेंगे। हाँ, मोमेंटम का। ओके ओके, हम यहां पे निकालेंगे मोमेंटम का। ओके, मोमेंटम हम पी लिखते हैं, पी इज मोमेंटम। मोमेंटम डिपेंड करता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का क्या आएगा, मास का आएगा m, वेलोसिटी का आएगा l, t माइनस 1। ये हुआ मोमेंटम का डायमेंशन। उसके बाद हम निकालेंगे g का। हमें पता है रिलेशन f जो है, f होता है बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन। हमें g का निकालना है यहां पे डायमेंशन। तो यहां पे इसको ऐसे करो, g m1 आएगा, m2 आएगा और यहां पे क्या आएगा, f r स्क्वायर आएगा। हमें g का निकालना है तो g का डायमेंशन इधर आएगा, ये f हुआ, ये r स्क्वायर हुआ और नीचे क्या आएगा, एक तो m1 आएगा और दूसरा m2 आएगा। यहां पे एक तो m1 है और m2 है, कोई बात नहीं, यहां पे m1 और m2 है। तो निकाल दीजिए यहां पे। फोर्स का क्या है, अभी हमने फोर्स का निकाला, फोर्स का है m1 l1 t माइनस 2, ये हुआ फोर्स का डायमेंशन। उसके बाद r स्क्वायर, r लेंथ, लेकिन दो बार है तो यहां पे लेंथ स्क्वायर, नीचे क्या है m1 m2, m1 भी मास m2 भी मास, m स्क्वायर, तो यहां पे बन जाएगा m स्क्वायर। अब इस m स्क्वायर को ऊपर लो, ये क्या बन जाएगा, जब m स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे m माइनस 2 और साइड में क्या है m1, एंड कि 2 माइनस 2 है और 1 है, तो यहां पे क्या बचेगा माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 2 है, माइनस 2, तो यहां पे क्या बचेगा m माइनस 1। उसके बाद शाबाश l1 है, शाबाश सॉरी, ये l1 और l2 क्या बन जाएगा, l बन जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा t माइनस 2। ये हो गया आपका डायमेंशन किसका, g का, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। ये हो गया g का, g इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरह हमने यहां पे वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज का क्या निकाला, डायमेंशन निकाला। मैकेनिक्स में हम जनरली, जो हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में हम जनरली निकालते हैं मास इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टर्म, इन सॉरी मास, लेंथ एंड टाइम। क्योंकि मैकेनिक्स में जो क्वांटिटीज है वो जनरली डिपेंड करता है, वो जनरली डिपेंड करती है किस पे, या वो डिपेंड करती है मास पे, लेंथ पे और टाइम पे। उसके बगैर अगर हम आगे जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेट में, तो वहां पे वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, टेम्परेचर। अब हम यहां पे देखो, टेम्परेचर को हम T से नहीं लिखते क्योंकि हमने ऑलरेडी टाइम को डिनोट किया है किससे, T से। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन है, तो यहां पे हम इसका डायमेंशन लिखेंगे K इज डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, K केल्विन। इसी तरह अगर आप देखोगे करंट का, तो करंट को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पियर, A से लिखते हैं, एम्पियर से लिखते हैं। ये हम यूज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज इन डायमेंशंस। ओके, अब हम देखेंगे कि डायमेंशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशन मिलती है, क्यों हम यूज करते हैं फिजिक्स में डायमेंशंस। चलिए यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें डायमेंशन से। यहां पर हम देखेंगे फोर्स, जो फोर्स है, फोर्स का जो डायमेंशन है वो क्या है, वो है m1 l1 t माइनस 2, ये इसका डायमेंशन है। इसको हम रखेंगे स्क्वायर ब्रेसिस में। फोर्स की क्या है डिनोटेशन, अगर आपको फोर्स लिखना होगा, इसका सिंबल क्या है, फोर्स को हम जनरली लिखते हैं F से, तो F फोर्स है, F से लिखो और इस F को रखो स्क्वायर ब्रेसिस में। इसको हम इक्वेट करेंगे किसके बराबर, इसके डायमेंशन फार्मूला के बराबर। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला, इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। जब हम इक्वेट करते हैं एक गिवन क्वांटिटी को उसके डायमेंशंस के साथ, तो उसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, किससे, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें डायमेंशन से, इंफॉर्मेशन क्या मिलती है हमें डायमेंशन से।
पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, देखो मेरे पास एक मास है, कोई पत्थर है या कोई बॉल है या कोई ब्रिक है, सभी को हम क्या कहेंगे, सिंपली मास कहेंगे। मुझे इस मास को थ्रू करना है। जब मैं इस मास को थ्रू करूंगा तो ये सर्टेन डिस्टेंस भी कवर करेगा। ऑब्वियसली अगर मैं इस मास को ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक, तो इसका मतलब जितना आप इस पे फोर्स लगाओगे ज्यादा, उतनी ज्यादा क्या ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस मींस लेंथ, डिस्टेंस लेंथ होती है, हमने पहले ही कहा डिस्टेंस लेंथ होती है। जितना आप फोर्स ज्यादा लगाओगे उतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर आप फोर्स कम लगाओगे तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसका मतलब फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन, शाबाश, फोर्स डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे। और वी कैन से इन अदर वर्ड्स लेंथ डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे। बेस्ट इज दिस कि लेंथ डिपेंड करता है फोर्स पे। इस मास को अगर आपको दूर फेंकना है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है, तो लेंथ इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो यहां पे देखो लेंथ डायमेंशन ऑफ फोर्स। लेंथ अगर आपको बढ़ानी है, आपको फोर्स बढ़ाना है। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा लेंथ ट्रैवल होगी। दूसरी चीज, अगर आपके पास एक भारी चीज हाथ में, ठीक है, जेलियन थ्रू वो भारी होता है, ठीक है, या कोई बड़ा सा पत्थर आपके हाथ में है, अब आपको ये दूर फेंकना है। अगर आप इसको आप दूर फेंकना चाहते हो तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना है। तो आपने फोर्स लगाया ज्यादा तो भी जाके ये दूर गिरा, यानी कि मास दूर गिरा। जब मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा चाहिए। जब मास कम होगा, छोटा सा पत्थर होगा आपके पास, तो अगर आप उसको कम फोर्स भी लगाओगे तो आगे दूर जाएगा। तो इसका मतलब मास डिपेंड्स अपॉन फोर्स। अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी हमें ज्यादा अप्लाई करना है, अगर मास कम होगा तो फोर्स भी कम अप्लाई करना होगा। देखिए यहां पे मास भी डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे। तो हमें पता चलता है कि एक क्वांटिटी में, एक क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि एक गिवन क्वांटिटी किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, यह हमें पता चलता है किससे, डायमेंशन से। अब एक और देखो, इसके बाद टाइम को देखो, टाइम को यहां पे देखो। अभी अगर आपको इस मास को जल्दी फेंकना है, यानी कि क्विक टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस करना है, एक लंबी डिस्टेंस आपको करनी है बट स्मॉल टाइम इंटरवल में, तो इसके लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना है। टाइम कम लेकिन फोर्स ज्यादा। जब आप कम टाइम में चाहोगे कि कम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसके लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना है। अगर आप चाहोगे कि ज्यादा टाइम में ये डिस्टेंस करे तो ज्यादा टाइम के लिए आपको फोर्स कम लगाना है। तो इसका मतलब जब आप फोर्स कम लगाते हो तो टाइम क्या आता है, ज्यादा आता है। जब आप फोर्स लगाते हो ज्यादा, टाइम क्या आता है, टाइम कम आता है। यहां पे आप देखो -2, यानी कि इनवर्स रिलेशन। तो पहले हमें यहां पे क्या मिला, पहले हमें मिला पहली इंफॉर्मेशन कि विच क्वांटिटीज आर रिलेटेड, विच क्वांटिटीज आर रिलेटेड। सेकेंड थिंग हमें यह मिला डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स। कौन डायरेक्ट डिपेंड करता है और कौन डिपेंड करता है इनवर्स। अभी मैंने आपको बताया अगर मास ज्यादा है तो फोर्स चाहिए ज्यादा, मास कम तो फोर्स भी कम। डायरेक्ट रिलेशन ये देखो F और यहां पे देखो M1, रिलेशन डायरेक्ट है। अगर आपने मास बढ़ाया आपको फोर्स भी बढ़ाना है दूर फेंकने के लिए। अगर आपको लेंथ चाहिए ज्यादा, यानी कि दूर फेंकना है, तो दूर फेंकने के लिए फोर्स भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये लेंथ भी बढ़ेगी, ये लेंथ तक बढ़ेगी। अब देखो थर्ड जो मैं कह रहा आपसे, इनवर्स, P⁻², यानी कि आपको कम टाइम में ये दूर फेंकना है। टाइम कम तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना है, ज्यादा फोर्स टाइम क्या आएगा, कम आएगा, इनवर्स रिलेशन। ज्यादा टाइम तो फोर्स कम लगाना है, इनवर्स रिलेशन। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, एक विच क्वांटिटीज आर रिलेटेड, कौन कौन सी क्वांटिटी आपस में रिलेट है, और डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन। एक और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन क्वांटिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन है, तो थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन है। तो लास्ट वन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन है। अब मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, देखिए कि कौन सी क्वांटिटी
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई कहे कि आपका जो डायमेंशन फोर्स का है, फोर्स का डायमेंशन है पहले m1 L1 T-2, ये हमें पता है। अगर आपको फोर्स ज्यादा कब चाहिए? फोर्स तब हमें ज्यादा चाहिए जब मास ज्यादा होगा। मास बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया। लेंथ चाहिए ज्यादा तो फोर्स भी बढ़ेगा। मास बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, फोर्स भी बढ़ गया। अब थर्ड वन देखो, टाइम को देखो, यहां पे टाइम है -2, टाइम के साथ इनवर्स है। अगर आपसे कोई कहे कि आपको जो टाइम लगता है डिस्टेंस कवर करने में, आपको उस टाइम को ट्वाइस कम करना है, जितना टाइम आपको लगता है उसको आपको ट्वाइस कम करना है, तो आपको कितना फोर्स ज्यादा करना है। शाबाश। ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? डायमेंशन से मिलती है। डायमेंशन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपसे कोई कहे कि जो टाइम आप लगाते हो डिस्टेंस कवर करने में, जब आप थ्रू करते हो उस मास को, उस टाइम को आपको ट्वाइस कम करना है, तो आपको फोर्स कितना ज्यादा करना है? 4 टाइम्स, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, 4 टाइम्स। तो आपको 4 टाइम्स फोर्स बढ़ाना है, सो दैट जो टाइम होगा वो ट्वाइस कम होगा। इसी तरह अगर आपको ये टाइम 3 टाइम्स कम करना है, तो आपको फोर्स कितना बढ़ाना है? तो फोर्स उस टाइम 9 टाइम्स बढ़ाना है, क्योंकि 3 का जो स्क्वायर बन जाएगा वो बन जाएगा 9। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है किससे? डायमेंशन से। कल हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। यहां पे आज हमने पढ़ा कि डायमेंशंस क्या होती है और कैसे निकालते हैं हम, और हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस और वी कैन से एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और थोड़ी बहुत कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।